हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हिंदी का जो सेकंड बुक है वर्णिका, उसका हम 2 पार्ट की ऑब्जेक्टिव बना चुके हैं। वो मेरे चैनल पे आप सर्च करके देख सकते हैं। और आज हम लेके आए हैं तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है माँ, जो कि एक कहानी है। ठीक है, इसको लिखा है ईश्वर पेटलीकर ने। चलिए, तो इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। और सबसे पहली तो ये बात कि अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको 10th का एग्ज़ाम देना होगा तो 12th का भी। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मंगू किस कहानी की पात्र है? ऑप्शन ए है दही वाली मंगमा, बी नगर, सी ढहते विश्वास, डी माँ। तो मंगू अभी फ़िलहाल तो आपको बताएं कि हम माँ चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसी कहानी की पात्र होगी। ऑप्शन नंबर डी, माँ। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, माँ कहानी का कहानीकार कौन है? मतलब लिखा किसने है? ऑप्शन ए सुजाता, बी ईश्वर पेटलीकर, सी सावरदैया, डी लक्ष्मी। माँ कहानी आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी सही है। तीसरा लिखा हुआ है, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन है? ऑप्शन ए है पिता, बी है माँ, सी पुत्र एंड डी पुत्री। तो चैप्टर का नाम ही है माँ, तो जाहिर सी बात है कि माता के ममता के बारे में वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 4, माँ कहानी की प्रमुख पात्र कौन है? मतलब कि मेन कैरेक्टर कौन है जिस पे कहानी ये चल रही है? जैसे कोई भी फिल्म वगैरह हम देखते हैं तो उसमें मेन हीरो हम उसी को बोलते हैं जिसके इर्द गिर्द कहानियाँ चलती हैं। ऑप्शन ए है लक्ष्मी, बी सीता, सी नगमा एंड डी मंगू। लक्ष्मी तो ढहते विश्वास में है और सीता धरती कब तक घूमेगी में है, और जो नगमा है वो पहले पार्ट मंगमा, जो दही वाली मंगमा है, उसकी बहू है। डी इसका सही आंसर है मंगू। अगला है 5 नंबर, मंगू कैसी लड़की थी? ऑप्शन ए अच्छी, बी खराब, सी पागल एंड डी गूंगी। तो अच्छी तो थी, खराब नहीं थी और गूंगी भी नहीं थी। ऑप्शन सी है पागल, मंगू पागल थी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, माँ किस भाषा में रचित है? ए बांग्ला, बी उड़िया, सी गुजराती, डी राजस्थानी। इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, ईश्वर पेटलीकर की रचना है। मतलब आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी जो रचना है वो ईश्वर पेटलीकर ने लिखा है। पहला लाल पान की बेगम, दूसरा खून की सगाई, तीसरा ढहते विश्वास, चौथा सिरचन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खून की सगाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, माँ कहानी किन के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है बी आर नारायण, ऑप्शन बी है बी आर चोपड़ा, ऑप्शन सी है गोपाल दास नागर एंड ऑप्शन डी है ईश्वर पेटलीकर। तो इसका सही आंसर है ईश्वर पेटलीकर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, माँ कहानी में कौन पागल था? ए मंगू की माँ, बी मंगू, सी मंगू का भाई, यहाँ मिस्टेक है टाइपिंग में, और डी मंगू की बहन। तो इस चैप्टर में मंगू के बारे में ही वर्णन किया गया है, वो ही पागल थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 है, किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? ऑप्शन ए है कुसुम, ऑप्शन बी है पुष्पा, सी गुड़िया एंड डी सोनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुसुम, जो कि पढ़ने लिखने वाली लड़की थी और बीच में किसी कारण से पागल हो चुकी थी। तो उसको इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, तो वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। तो यही देखकर मंगू की माँ को भी लगा और बाकी सब लोगों को भी लगा कि इसे भी मतलब भेजना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखा है, मंगू की उम्र कितनी थी? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 11 वर्ष, सी 12 वर्ष एंड डी 13 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12 वर्ष।
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मंगू की माँ को कितने पुत्र थे। ऑप्शन ए है 1, बी 2, सी 3 एंड डी 4। इसका सही आंसर है मंगू की माँ को कितने पुत्र थे। सारा नहीं पूछ रहा है, खाली बेटा पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं ए व्यवहार कुशल, बी अव्यवहारिक, सी कठोर स्वभाव के एंड डी अनुभवहीन। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है ए व्यवहार कुशल, व्यवहार में अच्छे थे। 14 क्वेश्चन आपसे पूछा है कहानी की प्रधान पात्र कौन है, मतलब मेन कैरेक्टर कौन है। तो ए मंगू, बी डॉक्टर, सी माँ एंड डी कुसुम। तो इसका सही आंसर है सी माँ। मेन कैरेक्टर तो मंगू थी, लेकिन प्रधान पात्र के बारे में पूछा है तो माँ। अगला क्वेश्चन है इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी युक्ति है। ए डॉक्टर की, बी माँ जी के पुत्रों की, सी समाज के लोगों की एंड डी अस्पताल के कर्मचारियों की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाज के लोगों के द्वारा ये बात बोली जा रही थी कि इस तरह के पागल लड़की को बस माँ ही पाल सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 है मंगू को पागलपन का रोग कब से था। ऑप्शन ए 6 वर्ष की अवस्था से, ऑप्शन बी जन्मजात, सी 10 वर्ष से एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो मंगू जन्म से ही पागल थी, बीच में उसको नहीं हुआ था। ऑप्शन 20 का सही जन्मजात। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है और आखिरी 17 है माजी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ। ए बहुत प्रसन्न हुई, बी पोते की सेवा में लग गई, सी वह भी पागल हो गई एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी वह भी पागल हो गई। कहने का मतलब ये है कि एक माँ के लिए बच्चे में चाहे कुछ भी कमी हो, उनके लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। तो जब मतलब जो मंगू थी उनसे उसकी माँ को कुछ ज़्यादा ही लगाव था, वो कभी भी मंगू से अलग नहीं रही थी, इसलिए वो पहले भी अस्पताल में भर्ती नहीं करवाना चाहती थी। उसे गौशाला की तरह लगता था, उन्हें ऐसा लगता था कि एक माँ होकर मैं इनकी सेवा नहीं कर सकती हूँ तो अस्पताल वाले क्या करेंगे। और इतना ज़्यादा लगाव होने के बाद जब मंगू को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उनसे जो मंगू से जुदाई था मंगू की माँ का, वो बर्दाश्त नहीं हो पाया और वो भी पागल हो गई। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम मिलते हैं एक नए जोश और एक नई उमंग के साथ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो एग्ज़ाम की तैयारी करने के साथ साथ ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको ज़रूर करिएगा। तो हिंदी का जो सेकेंड बुक है वर्णिका, उसके 3 चैप्टर का वीडियो हम डाल चुके हैं ऑब्जेक्टिव का। ये है चौथा पार्ट जिसका नाम है नगर, जिसको लिखा गया है सुजाता जी के द्वारा। तो इसका भी ऑब्जेक्टिव आज कर लेते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए बिना देर किए अब चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है पापती किस रोग से ग्रसित थी। ए मलेरिया, बी मेनिंजाइटिस, सी कैंसर एंड डी डेंगू। तो जो पापती थी वली अमाल की बेटी, वो मेनिंजाइटिस नाम के रोग से ग्रसित थी। मेनिंजाइटिस रोग कहने का मतलब ये है कि दिमागी बुखार, ठीक है। दिमागी बुखार बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ये जान भी ले सकते हैं और यही रोग पापती को था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि नगर कहानी का कहानीकार कौन है, मतलब ये जो नगर है उसको लिखा किसने है। ए सुजाता, बी श्रीनिवास, सी सातपुरी होता एंड डी सावरदैया। तो आपको हम स्टार्टिंग में ही बताए हैं कि जो नगर है उसको सुजाता जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुजाता। चलिए बिना देर किए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि इसमें इस तरह के कई सारे वीडियो आने वाले हैं। जो 3 है लिखा हुआ है कि नगर कहानी की प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन ए मंगमा, ऑप्शन बी पापती, ऑप्शन सी सीता एंड डी मंगू।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पापत्ती, क्योंकि जो ये चैप्टर है नगर, इसमें पापत्ती के बारे में ही वर्णन है। अगला क्वेश्चन है 4 नगर कहानी में किस नगर का वर्णन है? ऑप्शन ए मदुरै, ऑप्शन बी पटना, सी कोलकाता एंड डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मदुरै। इस चैप्टर में मदुरै के बारे में वर्णन है। 5वां क्वेश्चन है वली अमाल की पुत्री कौन थी? ऑप्शन ए सीता, बी पापत्ती, सी गीता एंड डी लक्ष्मी। आपको स्टार्टिंग में हम बताए हैं कि जो पापत्ती थी वो वली अमाल की बेटी थी, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, बी पापत्ती वली अमाल की बेटी थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 6 क्वेश्चन है कि सुजाता जी का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन ए के रंगराजन, ऑप्शन बी एस रंगराजन, ऑप्शन सी जी रंगराजन एंड डी आर रंगराजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एस रंगराजन। 7वां क्वेश्चन है सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मद्रास एंड ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। 8वां क्वेश्चन है सुजाता की लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? ऑप्शन ए है 20 से अधिक, ऑप्शन बी है 50 से अधिक, ऑप्शन सी है 30 से अधिक एंड डी है 15 से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25 से अधिक कहानियाँ इनकी प्रकाशित हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, नगर कहानी किस रचना से संकलित है? ऑप्शन ए आधुनिक तमिल कहानियाँ, बी समकालीन भारतीय साहित्य, सी माँ एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आधुनिक तमिल कहानियाँ, इसी से ये संकलित है, लिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना है? ऑप्शन ए माँ, बी ढहते विश्वास, सी नगर एंड डी दही वाली मंगमा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नगर। अगला क्वेश्चन है नगर कहानी में संदेश दिया गया है? ए नारी को केवल घरेलू काम करना चाहिए, बी नारी को शिक्षित होना आवश्यक है, सी नारी को कोई कार्य नहीं करना चाहिए एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बच्चे के लिए माता पिता दोनों आवश्यक हैं, लेकिन जो पिता होते हैं वो उनकी परवरिश में ज़्यादा समय नहीं देते हैं, क्योंकि अक्सर जो पिता होते हैं वो कमाने के लिए बाहर रहते हैं या कभी कभी बच्चों से मिलते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जो माँ होती है वो बच्चों के साथ हमेशा रहती है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, और इसीलिए क्योंकि पिता अगर शिक्षित होंगे तो कभी कभी वो आएंगे, लेकिन अगर माँ शिक्षित होगी तो वो हर टाइम बच्चे को अच्छी ज्ञान देगी, अच्छी शिक्षा देगी। इसलिए अगर माँ शिक्षित होगी तो बच्चे अवश्य शिक्षित होंगे, इसीलिए नारियों को शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए 12 देखते हैं, पापत्ती कौन थी? ए वली अमाल की बहन, बी वली अमाल की भतीजी, सी वली अमाल की पुत्री एंड डी वली अमाल की पोती। तो ये भी क्वेश्चन आपको हम स्टार्टिंग में बताए हैं कि जो पापत्ती थी वो वली अमाल की बेटी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वली अमाल की बेटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, पापत्ती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? तो ए वली अमाल की अशिक्षा के कारण, बी निर्धनता के कारण, ए सी डॉक्टर नहीं रहने के कारण एंड डी अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वली अमाल की अशिक्षा के कारण। आपको हम पहले ही बताए हैं कि नारियों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वली अमाल थी उनकी बेटी मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित थी, लेकिन वो अशिक्षित थी, उनको डॉक्टर के बारे में, बड़े बड़े शहरों के बारे में उतना ज्ञान नहीं था, जिसकी वजह से वो अस्पताल में भर्ती न कराकर अपनी बेटी को झाड़ फूँक करवाने में लग गई। उनको ऐसा लगता था क्योंकि अंधविश्वास बहुत ज़्यादा होते हैं जब शिक्षा नहीं होता है, ठीक है।
और स्त्रियों में तो अंधविश्वास कुछ ज़्यादा ही होते हैं, इसलिए स्त्रियों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंधविश्वास में ना फंसे और अपने बच्चों की जान बचा पाएँ। तो अंधविश्वास के कारण, अशिक्षा के कारण वो नहीं भर्ती हो पाई पापती अस्पताल में। तो इसका सही आंसर है ए, वली अमाल की अशिक्षा के कारण। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 14, बड़े डॉक्टर साहब पापती के संदर्भ में क्या आदेश दिए थे? ऑप्शन ए, अस्पताल से छुट्टी के, बी, अस्पताल में भर्ती करने हेतु, सी, राशि जमा करने में इनमें से कोई नहीं, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो बड़े डॉक्टर साहब थे वो अस्पताल में भर्ती करने के लिए आदेश दिए थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, और अपना एग्जाम की तैयारी करते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम फिर मिलते हैं एक नए जोश और एक नए उमंग के साथ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और मज़े से पढ़ रहे होंगे। आपकी एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक आ चुकी है, तो इसलिए एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। जो हिंदी का सेकंड बुक है वर्णिका भाग 2, उसका 4 पार्ट का हम ऑब्जेक्टिव वीडियो डाल चुके हैं। ये 5वां पार्ट है, धरती कब तक घूमेगी। तो इसका आज ऑब्जेक्टिव हम डाल देते हैं, और आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपका सही कितना हुआ, ताकि हम भी तो जानें आप कितने पानी में हैं। चलिए, बिना देर किए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सीता को अपने घर में ही कैसा महसूस होता है? ऑप्शन ए, घुटन, बी, आनंद, सी, सुख, एंड डी, सुख। सुख एक दुख होगा, तो ऑप्शन मतलब इसका सही आंसर है घुटन, ऑप्शन नंबर ए। जैसे आप ही बताइए कि अगर किसी घर में आपको रखा जाए, रोज़ रोज़ आपको ताने दिए जाएं, रोज़ रोज़ आपको कुछ न कुछ बोला जाए, आपको खाने के लिए पारी बांध दिया जाए, कभी इस घर में खाइए, कभी उस घर में खाइए, मतलब इस तरह के अभद्र व्यवहार आपके साथ किया जाए, तो उस घर में घुटन तो महसूस होगा ही। इसलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा देखते हैं, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? कहने का मतलब ये है, इस कहानी को लिखा किसने है? ऑप्शन ए है श्रीनिवास, बी, सुजाता, सी, सावरदैया, एंड डी, सातकोड़ी होता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सावरदैया ने इसको लिखा है। 3 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए, पापती, बी, मंगमा, सी, लक्ष्मी, एंड डी, सीता। तो पापती तो आपको हम पहले ही बताए थे कल की वीडियो में कि वो वली अमाल की बेटी थी, और वो नगर चैप्टर से लिया गया है। मंगमा दही वाली मंगमा से लिया गया है। लक्ष्मी ढहते विश्वास से लिया गया है। सीता धरती कब तक घूमेगी की प्रमुख पात्र है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चौथा है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? ऑप्शन ए, बिहार की, बी, गुजरात की, सी, राजस्थान की, एंड डी, उड़ीसा की। तो इसका सही आंसर है सी, यह एक राजस्थानी कहानी है। 5वां क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? ए, नारी की, बी, पुरुष की, सी, बच्चों की, एंड डी, कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नारी की प्रधानता दी गई है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? ऑप्शन ए, उड़िया, बी, राजस्थानी, सी, कन्नड़, एंड डी, तमिल। तो आपको स्टार्टिंग में हम बताए हैं कि ये एक राजस्थानी कहानी है, तो जाहिर सी बात है कि भाषा भी राजस्थान की ही होगी, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? मतलब अनुवाद किसने किया है? ए, बी आर नारायण, बी, के ए जमुना, सी, गोपाल दास नागर, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं।
8वां नंबर है, धरती कब तक घूमेगी संकलित है, मतलब कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए समकालीन भारतीय साहित्य से, बी आधुनिक तमिल कहानियों से, सी माँ से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए समकालीन भारतीय साहित्य से। 9 नंबर है कि सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? ए भोजन नहीं मिलने के कारण, बी 50-50 रुपया देने की बात सुनकर, सी घर अच्छा नहीं होने के कारण, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जब कहानी आप पढ़िएगा, ये यूट्यूब पर डाला हुआ है मेरे चैनल पे, ये क्यों घर छोड़ के चली गई, तो इसका जब जो उनके बेटे थे 3 बेटे, वो पहले तो बोले कि पहले 1 महीना मेरे घर आ जाओ, 1 महीना उसके घर चल जाओ, 1 महीना उसके घर चले जाओ। 3 बेटों में वो 1-1 महीना जाती थी और उनके घर रहती थी, और महीना बीतते ही घर छोड़कर जाना पड़ता था दूसरे बेटे के घर। ये बात भी उनको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो क्या करती, बेसहारा थी, उनके पति भी नहीं थे। इसके बाद क्या हुआ कि अब तो हद ही हो गया, धीरे धीरे उन लोग को ये भी बोझ लगने लगा। तो उन लोगों ने नियम लगाया कि हम लोग 1-1 महीना में 50-50 रुपया दे देंगे और वो लोग खुद से खर्च चला लेगी, वो अपना काम खुद से कर लेगी। ये बात सीता को बहुत ही ख़राब लगा, बहुत ही बेकार लगा, और उसने अपने मन में सोचा कि जब मज़दूरी ही करना है, क्योंकि इनके घर में कुछ ना कुछ काम तो करती ही थी, जब मज़दूरी ही करना है, पैसा ही लेना है, तो हम किसी और की दुकान पर, किसी और के घर पे जाके काम करेंगे। बात तो 2 रोटी की ही है, कहीं भी मिल जाएगी काम करेंगे तो इसलिए उसके मन में काफ़ी ठेस पहुंचता है और वो घर छोड़कर चली जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 50-50 रुपये देने की बात सुनकर। 10 नंबर क्वेश्चन है, सीता के कितने पुत्र थे? कहने को तो उनके 3 बेटे थे, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया, बहुत दुख की बात है। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 एंड डी 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। अगला क्वेश्चन है 11, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? उनके 3 बेटे थे, सीता के 3 बेटे थे, 3 बहुएं थे और पोते पोतियाँ भी थी। तो पूछ रहा है कि बड़ा लड़का का नाम क्या था? ऑप्शन ए शालिग्राम, बी कैलाश, सी सर्वेश एंड डी शंकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैलाश, बड़े बेटे का नाम कैलाश था। अर्धविक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी? ए नारायण की, बी कैलाश की, सी सीता की, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 13 क्वेश्चन है, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए है राधा, बी लक्ष्मी, सी सविता एंड डी कविता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राधा। कैलाश की पत्नी का नाम राधा था। नाम तो राधा था, लेकिन काम आधा से भी ख़त्म था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे मत करिएगा, क्योंकि हम ये एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ा रहे हैं, सीखना नहीं है इसमें, सीखिए ऐसे ही करना है। 14 क्वेश्चन है, कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रति माह देने के लिए बात कहा? ऑप्शन ए 50, बी 100, सी 60, डी 80। आपको बताए हैं पहले ही क्वेश्चन में कि 50-50 रुपये देने की बात बोले थे, जो कि सीता को बहुत ही बेकार लगा और उसने घर तक छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है 15, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? मतलब कि किसको बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचा और वो रोने लगी, उसके अंदर ऐसा लगा कि पूरा समुद्र ही डूब जाएगा। ए सीता के, बी कैलाश के, सी राधा के, डी बिज्जू के। अरे कैलाश राधा बिज्जू तो मज़े में थे, सीता के, उनकी माँ की सीता। 16 है, सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? आपको हमने बताया था पहले, याद करिए ज़रा। चलिए फिर से बताते हैं, कोई बात नहीं भूल गए तो। ए 1-1 महीना, बी 2-2 महीना, सी 3-3 महीना, डी 4-4 महीना। इसका सही आंसर है 1-1 महीना। 1-1 महीने रहने के लिए पारी बांधा गया था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। सीता अपने को क्या मानती है? ऑप्शन ए भिखारी, बी बेकार, सी समझदार एंड डी दुखी। तो जब इस तरह से बात किया जाता है कि पहले 1-1 महीना रखें, इसके बाद पैसा दें,
और बहुत बेकार लगता है। वो सोचती है कि हमने 3 बेटों को इतने प्यार से लाड से पाला है और आज एक माँ के लिए लोग को रोटी देना बहुत महंगा लग रहा है। अगर सीता के पति जिंदा होते तो ऐसी बातें कभी ना होती। वो अपने आप को एक भिखारन समझती है। ऐसा लगता है कि वो भिखारी हो चुकी है, उसके पास अब कुछ भी नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।